हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लास 10 लाइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पहले तो हमने आपका रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के बाद हमने पॉलिश्ड सरफेसेस, जिसमें प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ा था। स्फेरिकल सरफेस के बाद जो हमने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में हमने प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़ा था। उसके बाद हमने रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़े थे और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर में 6 टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होते हैं। अब देखिए बच्चों, आज एक मिरर फॉर्मूला करते हैं, एक न्यूमेरिकल मतलब एक फॉर्मूले के बाद कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर करते हैं और उसके बाद फिर हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, देखिए आज आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे v और u क्या है। बेटा, यहाँ पे v और u आपका कोई स्पीड नहीं है जो आप 9th क्लास से पढ़ के आए हो। मैं समझाता हूँ v और u है क्या। आप देखना, आपके पास इधर कॉन्केव मिरर, इधर कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है। हमने अपना स्मॉल f भी पढ़ा है और हमने अपना मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा है। आपके पास सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, इस किस से, इस पोल से, दिस इज नोन एज यू। यू क्या है बेटा? यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अच्छा, आगे तो जब यू डिस्टेंस हो गया तो उसके बाद क्या है? v। अगर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो व्हाट v इज? बेटा देखना, ये जो v है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं बना, अब बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो आपको पता होता है कि रियल ही बनता है। तो कई सपोज करते हैं यहाँ पे इसका इमेज बनता है a डैश b डैश। तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ना इस पोल से, वो डिस्टेंस को हम v मानते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। राइट, पोल क्या, कोई खंबा नहीं है। पोल इज द मिरर, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। राइट, अब आपने यहाँ पे f के बारे में भी पढ़ा भाई, तो जब ये f है तो इसको भी देख लेते हैं। f क्या है? f इज द फोकल लेंथ ऑफ, इसको आप f लिखते हैं जनरली और इसको आप स्मॉल f लिखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो बेटा ये एक छोटा सा मिरर फॉर्मूला है विच वी यूजेस फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। जो हम किसके लिए यूज करते हैं? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो बेटा ये तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में वो बहुत सारी चीजें पूछेगा, तो पहले वो चीज बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप देखना, जब हमने ये कर लिया तो इसके बाद एक और बात, जो ये ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ना, यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट हम रखते हैं लाइन के ऊपर, जनरली आपने देखा हम ऊपर रखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपसे वो साइन कन्वेंशन भी पूछेगा। क्या पूछेगा? साइन कन्वेंशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? साइन कन्वेंशन। ये आपसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन पूछेगा, तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको ओरिजिन मान के चलते हैं। ये है क्या? ये मिरर का पोल है, पोल को आप ओरिजिन मान के चलते हैं। राइट में जो भी डिस्टेंस आप लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन। लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। ये सारे आपके डिस्टेंसेस है, ऊपर पॉजिटिव
नीचे नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। जब ये सारे डिस्टेंसेस हम लेते हैं तो इन सारे डिस्टेंसेस के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो चीज़ है क्या? वो चीज़ जो है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं, उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आप कहेंगे ये मैग्निफिकेशन होता क्या है? बेटा देखना, मैग्निफिकेशन ये जो स्मॉल टर्म है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज। ये साइज के बजाय हम हाइट भी लिख सकते हैं, टू द हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो इस हाइट ऑफ इमेज को हम या तो h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 मान लेते हैं, या इमेज इज hi एंड ऑब्जेक्ट इज ho, ये हम मान सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम आगे सीनियर क्लासेस में इसको डिराइव भी करेंगे। ये जो मिरर फॉर्मूला हमने करा है, हम इसको भी डिराइव करते हैं। आपके 12th क्लास के बोर्ड्स में आ भी चुका है 2 साल पहले कि डिराइव मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ जो हम डिराइव करेंगे वो ये है कि m इज इक्वल्स टू, यहाँ तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, सीनियर क्लासेस में डिराइव करेंगे। जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो आपका होता है h2/h1। साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो आपने कर ही लिया। ये बराबर होता है माइनस ऑफ v/u। क्या मतलब है? माइनस ऑफ आपका पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है। बेटा आप लोगों को कुछ 1-2 बातें बताने जा रहा हूं मैं। क्या बातें बताने जा रहा हूं? हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास एक तो कॉनकेव मिरर है और एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ सिर्फ आपकी क्लास के लिए, दिस इज फॉर 10th ओनली, दिस इज फॉर 10th ओनली, क्योंकि आपके लिए इतना ही है। तो ये u जो है ना, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। हमसे हमारे क्वेश्चंस में u हमेशा ही नेगेटिव मांगेगा। सो u इज नेगेटिव ऑलवेज, u हमेशा नेगेटिव हुआ। अब v की बात रही, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ऊपर से हटा के यहां लिख देता हूं, दिस आई एम सेइंग फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये u जो है ये नेगेटिव होगा ऑलवेज। आप देखना बच्चे, v जो होगा ना वो नेगेटिव होगा कब? इन 5 केसेस। 5 केसेस में v विल बी नेगेटिव एंड v विल बी पॉजिटिव इन 1 केस। आप कहेंगे सर कैसे? भाई देखो, जो हमने पीछे वाले पेज में किया है उसमें हमने करा था कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव है। तो जो आपके 5 केसेस में पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो 5 केस में इमेज बन रही है वो मिरर के सामने, मतलब मिरर के लेफ्ट में बन रही है। तो इसका मतलब वहां पे आपका डिस्टेंस नेगेटिव। एक केस है जहां पे इमेज हमारी वर्चुअल बनती है, दैट इज राइट ऑफ द मिरर, वहां पे हमारा v पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। और f आप देखेंगे तो हमेशा कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए f इज नेगेटिव ऑलवेज। मैंने फिर बोला दिस इज ओनली फॉर 10th क्लास। आप आगे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, u तो हमेशा ही नेगेटिव है, वो तो आपने अभी यहाँ पे पढ़ लिया, u तो नेगेटिव है ही है। v की बात करें, हमेशा हर एक केस में मिरर के पीछे बन रहा है तो v इज ऑलवेज पॉजिटिव। f हमेशा हर एक केस में मिरर के राइट में बन रहा है तो f इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, आप लोगों ने एक चीज देख ली कि f इज ऑलवेज पॉजिटिव, v इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। मैं जरा इस लाइन को हटा देता हूँ, ये ऐसा है, इसमें u हमेशा नेगेटिव, v हमेशा पॉजिटिव 5 केसेस, सॉरी v नेगेटिव 5 केसेस एंड पॉजिटिव 1 केस। इज इट ओके फॉर you? ओके, uv हो गया। uv के बाद हमारे पास f की बात करेंगे, नेगेटिव ऑलवेज। बेटा दिस इज फॉर 10th क्लास ओनली, मैं और किसी क्लास के लिए नहीं बोल रहा, 10th क्लास के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी। सो u v एंड f ये तीनों आगे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, u इज नेगेटिव ऑलवेज, f इज पॉजिटिव ऑलवेज, v इज पॉजिटिव ऑलवेज। बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, जब सारे ही ऑलवेज है, इसमें कोई केसेस नहीं है तो हमें कोई कंफ्यूजन के लिए ऐसा बनता भी नहीं। अब हमारे पास बात आती है
मैग्निफिकेशन की। किसकी बात आती है? मैग्निफिकेशन की। बेटा m होता है h2/h1। क्या होता है? h2/h1, जो कि आगे आता है -v/u। तो अगर इमेज हमारी रियल है, अगर इमेज हमारी रियल है तो मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? आपका v जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, और u तो वैसे भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमारा मिरर के लेफ्ट में बनता है। बेटा अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख के आना, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा आपको। तो m आपका क्या होगा? v नेगेटिव, u नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया। तो अभी m क्या होगा? अभी m आपका लिखते हैं -v/u। इसका मतलब -v, क्योंकि u भी नेगेटिव है तो -u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस इज -v/u। इसका मतलब m कैसा आया? नेगेटिव। m कैसा आया? नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इमेज रियल है तो आपका इफ द इमेज इज रियल तो m इज नेगेटिव। कब? जब इमेज इज रियल। अगला देखते जरा एक बार। इफ इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, तो बेटा जब इमेज वर्चुअल है तो क्या है? तो आप उस केस में देखना, दो केसेस हैं। इस केस में v जो है वो पॉजिटिव है और u हमेशा नेगेटिव है, तो m क्या होगा? -v/u। बेटा देखना, आप अगर देखेंगे तो m आपका यहाँ से -v इज प्लस बट u इज -u। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, दिस इज +v/u। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब m इज पॉजिटिव। सो m बेटा कब पॉजिटिव है? जब हमारे पास इमेज वर्चुअल है। तो यहाँ पे आपने दो बातें पढ़ी। वो दो बातें क्या? कि m इज नेगेटिव और m इज पॉजिटिव। ये कब? जब रियल है क्या? इमेज। और ये कब? जब इमेज इज वर्चुअल। ये कब पढ़ा आपने? जब इमेज इज वर्चुअल। ये दो चीजें आपने कर ली। अब इसके बाद जरा थोड़ा सा आगे जानते हैं। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद थोड़ा सा एक दो लाइन और इसमें ऐड कर देना, स्क्रीनशॉट बेशक बाद में ले लेना। m नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आ गया। रियल वर्चुअल कब होता है, कॉन्केव मिरर में f क्या होता है, u क्या होता है और v क्या होता है, और कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। अगला देखना जरा। बेटा अभी m जो है ना वो या तो 1 से छोटा हो सकता है, या तो वो 1 के बराबर हो सकता है, या तो वो 1 से बड़ा हो सकता है। अब कुछ बच्चों का सवाल है, सर ये जो -1 है या -2 है, ये तो 0 से भी छोटा है। बेटा ये 0 से छोटा नहीं है। माइनस के मतलब ही सिर्फ है कि ये रियल है। माइनस का मतलब उससे ये नहीं है कि वो 0 से छोटा है। आपका मैग्निफिकेशन तो आपको 2 दिखा रहा है, आपको तो सिर्फ मैग्निफिकेशन मतलब उस मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर देख लीजिए, अगर m इज लेस देन 1 तो इस केस में इमेज क्या होगी? इस केस में इमेज, तीनों केसेस में, इसमें तो इमेज डिमिनिश्ड। क्या होगी? डिमिनिश्ड। इस केस में क्या होगी? सेम साइज, जो कि जनरली एक ही केस में ऑब्टेन्ड होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C। इसमें एनलार्ज्ड, क्योंकि आपका रेशियो बढ़ गया ना। देखिए ना, आपको पता है m h2/h1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो h2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन h1, अगर ये उधर चला जाएगा तो इसका मतलब अगर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन तो बड़ा होगा ही कि नहीं। मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट का बड़ा होना या छोटा होना, वही तो दर्शाता है हमें मैग्निफिकेशन। तो ये आपके सामने कुछ ये छोटे छोटे चीजें हैं, एक आध फॉर्मूला है। इसके बिहाफ पे अभी मेरा पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने ये सवाल पूछता है आपसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. Find the position, nature and size of image obtained. बच्चे यहाँ पे पहले तो ये समझ लो कि ये हमसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। ये आपसे पोजीशन जो मांग रहा है, पोजीशन मींस आपसे v मांग रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब आपसे v मांग रहा है। नेचर जो आपसे मांग रहा है, ये आपसे मैग्निफिकेशन मांग रहा है। इमेज का रियल है या इन्वर्टेड है ये मांग रहा है आपसे, वर्चुअल है या इरेक्ट है।
साइज आपसे जो ये मांग रहा है, ये आपसे हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है। तो ये तीन चीजें फिलहाल आपको इसमें निकालनी है जो आपके पास गिवन नहीं है। तो बेटा आप ध्यान से देखना, अगर आप यहां से देखोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप वो मिरर फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में दिया उसको देखना है, विच इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये देखा आपने। अब इसी मिरर फॉर्मूले को यूज करते सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये मिरर है कौन सा। आपको दिया हुआ है मिरर इज कॉनकेव। ध्यान में लेके आओ वो सारी बातें जो अभी 2 मिनट पहले कही थी। क्या आपको कहा गया था कि u हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें f विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये दोनों चीजें तो आपको पता है। और यहाँ पे आपको गिवन तो वही है, ऑब्जेक्ट साइज, ओके सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ साइज है वो, मींस आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर। अगला u गिवन है आपको, u इज आपका कितना है -27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इज व्हाट -18 सेंटीमीटर। आपसे v पूछ रहे हैं, यहाँ प्लेस करने की कोशिश करो। 1/v प्लस माइनस ऑफ 1/27 is equals to -1/18. So finally this is 1/v is equals to -1/18. ये यहाँ माइनस है, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27। बेटा देखना, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमको यहाँ पे LCM की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम 18 और 27 का LCM लेते हैं। यहाँ आप लेने की कोशिश करो बेटा। 2 9 ज़ा 18, सबसे बेसिक से चलेंगे, फिर ये 3 से भी जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 1 ज़ा 3। सो LCM is 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54, LCM is 54। 18 3 ज़ा 54, सो -1 into 3 -3, प्लस 27 को 2 से करेंगे तो 1 को भी 2 से करना पड़ेगा। बेटा आगे देखना, 1/v जो होगा दिस विल बी -3 + 2, माइनस प्लस होता माइनस है, साइन बड़े वाले का लगता है, दिस इज -1/54। तो यहाँ इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो v जो हमारे पास होगा वो -54 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ था इमेज उसके दुगने पोजीशन पे रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इमेज भी जो है वो। और आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि v अगर पॉजिटिव तो आपका वर्चुअल, v नेगेटिव तो रियल। यही से पता चला इमेज आपका रियल, लेकिन फिर भी आपसे उसने नेचर भी पूछा है और रियल तो पता चल गया। और रियल का आपको पता है कि 10th क्लास के लिए हमेशा रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी, तो मैंने बता दिया। अगला जो आपसे इसने पूछा दैट वाज आपका मैग्निफिकेशन, और वो आपको पता है वो था -v/u। यहाँ प्लेस कर दो, -v is -54 एंड दिस इज -27, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस इज 2, तो m आएगा -2। और ये -2 से आप समझ में आ गया कि रियल तो है ही, इन्वर्टेड तो है ही, और एनलार्ज्ड भी है। एनलार्ज का मतलब कितनी एनलार्ज्ड है, 2 टाइम्स। कितनी एनलार्ज्ड है, 2 टाइम्स। इसका मतलब बगैर क्वेश्चन पूछे मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि इसका इमेज बगैर सॉल्व करे कि हाइट ऑफ इमेज शुड बी 14 सेंटीमीटर, बट फिर भी हम कर लेते हैं ताकि हमें अपना आंसर अप्रूव हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए। तो यहाँ देखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो m होता है। हेयर m इज -2, सो -2 इज हाइट ऑफ इमेज विच इज +7, और ऊपर ही रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखना आगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा ओके, हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो आपको पता नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर जो ऊपर रखा हुआ है, सो फाइनली हाइट ऑफ इमेज इज -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड अभी तक खैर पता नहीं था, बट अभी ये पता चल भी गया, प्रूफ भी हो गया। माइनस का मतलब इन्वर्टेड और 14 का मतलब दुगनी। ये आप, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा आप लोग जो है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये विजिबल हो। लीजिए, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको थोड़ा सा ट्राई भी करना। पहले सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात है,
नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा। उसको स्टॉप करके फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करते करते हम लेवल बाय लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। आपका दूसरा सवाल ये रहा। तो बच्चों सवाल आपके सामने है, पुलकित places an object 8 centimeter in front of a concave mirror. A virtual image forms 24 centimeter behind the mirror. What is the focal length f of the concave mirror? इसके कहने का मतलब है कि उसने ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर के सामने रखा है और ऑब्जेक्ट का जो साइज पोजीशन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कि कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव के केस में यू हमेशा नेगेटिव होता है। वर्चुअल इमेज है राइट हैंड साइड, तो v जो होगा दैट विल बी +24। v क्या होगा? +24। और आपसे f पूछ रहा है। खैर आपको पता तो है कि f नेगेटिव आता है, बट यहाँ देखेंगे कि क्या हमारा लॉजिक, हमारा आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए जरा, यूजिंग लिखना जरूरी है क्योंकि पेपर में मार्क्स काट देंगे टीचर। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और वो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? वो कहता है 1/v + 1/u = 1/f। हाँ या ना? बेटा ध्यान से देखना, 1/24 प्लस ऑफ -1/8 = 1/f। इसी को सॉल्व करेंगे हम आगे। कैसे? इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1/24 - 1/8 = 1/f। इसको आगे लिखेंगे तो 24 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो 24 आएगा। बेटा यहाँ पे 1 माइनस इसको 24 बनाना पड़ेगा, 8 3 ज़ा 24, 1 3 ज़ा 3 = 1/f। 1 - 3 तो +1 है, -3 है, -2/24 = 1/f। ये 1 हो गया, ये कट गया, 12 हो गया, तो -1/12 जो आया वो 1/f के बराबर आया। यही से हमें पता चला रेसिप्रोकल करके कि f -12 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ से बेटा f कितना आया? ये रहा -12 सेंटीमीटर। बेटा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आंसर जिन्होंने पहले ही सॉल्व कर लिया था वो एक बार बच्चे अपना आंसर मिला लेंगे। बेटा आप लोगों का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये है। अ 0.4 मीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror of focal length 0.60 meter. A sharp image forms on a screen 0.90 meter in front of the mirror. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट देखें तो वो है 0.40 मीटर। हाँ या ना? हमने कहा ठीक है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है? 0.6 मीटर। फोकल लेंथ कितना है? 0.6 मीटर। शार्प इमेज फॉर्म्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ 0.90 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब आपके पास जो स्क्रीन जहां रखी होगी, इमेज अगर स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो बड़ा ऑब्वियस रियल बनेगी। इसका मतलब v जो है वो -0.90 मीटर है। रीजन देखना जरा, कॉन्केव मिरर है तो ये भी माइनस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.40 मीटर, वो तो ऊपर ही रखा होता है फिलहाल। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, चला बच्चों सवाल जो है आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको बना देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लेता है वो, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज का नेचर, ये उसने पूछ लिया आपसे। तो बेटा ऑब्जेक्ट मतलब यू पूछ रहा है आपसे कि यू क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो ये आपने मिरर फॉर्मूला यूज कर लिया। अब बेटा देखना आप इसमें 1/v की जगह -0.9 प्लस 1/u तो ना आपको निकालना ही है, और 1/f की जगह -0.6। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप इस माइनस को वहाँ ले जाके प्लस कर सकते हैं। तो 1/u जो हो जाएगा वो -1/0.6 प्लस 1/0.9 हो जाएगा। बेटा आगे देखना, ये 0.6 का पॉइंट ऊपर ले जाओ, इसका पॉइंट भी ऊपर ले जाओ। फिलहाल यहाँ 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे तो वो आपके पास 18 आएगा। 6 3 ज़ा 18, 10 3 ज़ा 30, तो -30 प्लस 9 2 ज़ा 18, 10 2 ज़ा
20. So this will be minus 30 plus 20 minus 10 minus 10 by 18. क्या आएगा यहाँ पे minus 10 by 18. तो बेटा आपका 1 by u जो आया वो आया minus 10 by 18. तो इसके कहने का मतलब ये है यहाँ से कि जो u आया वो minus 18 by 10 आया. u कितना आया minus 18 by 10. जरा इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 10 है तो minus 1.8 सेंटीमीटर आया. u कितना आया minus 1.8 सेंटीमीटर. आपसे उसने u पूछा था, लेकिन u के साथ साथ उसने आपसे एक बात और भी पूछी थी, और वो बात क्या थी आपकी, ये रही, एंड नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज के मतलब जो इमेज ये बनी है ये क्या है. देखिए बच्चों, v जब आपका नेगेटिव है, अच्छा जी आपका स्क्रीन रखा हुआ है, v तो आपका नेगेटिव है, और आपका इसका मतलब इमेज तो रियल है, और रियल होती है तो आपको पता ही है कि इन्वर्टेड आएगी, तो रियल इन्वर्टेड हो गई. लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिमिनिश्ड है या कैसी है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या होगा, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड. m कहता है माइनस वी बाई. बेटा v आपका आ गया, वो आपका क्या है माइनस ऑफ माइनस 0.9 ओवर u क्या होता है माइनस ऑफ 1.8. तो ये माइनस से माइनस कट गया, दिस विल बी, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9/18 विच इज 1/2. मैग्निफिकेशन क्या होगा 1/2. इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है बेटा, फोकल लेंथ आपका कितना आया है 0.6 m. ओके, इमेज आपका ठीक है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1/2 आया. इसका मतलब है m आपका जो है वो HI/HO भी होता है. HI का पता नहीं है, HO की अगर बात करें तो वो 0.4 मीटर है, m कितना है 1/2. मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आया क्योंकि इससे भी पता चल गया कि ये रियल है, तो माइनस आ गया, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो HI आपका आ जाएगा 0.4 नेगेटिव में अपॉन 2, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.20 सेंटीमीटर. यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट की हाफ बनी है. यहाँ पे बेटा आप जरा इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन रहे आपके सामने, ये रहा, और इसके बाद मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ. बेटा आप लोगों का जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ. वो कहता है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट. इसके कहने का मतलब ये है कि जो HI है, जो यहाँ HI है, दैट इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफाइड इमेज बना है. ओके, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि R जो है वो 20 सेंटीमीटर है. डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. भाई आपको पता है कॉन्केव मिरर तो R तो नेगेटिव होगा, और मैंने बताया था F जो होता है वो प्लस माइनस R/2 होता है. कॉन्केव के मिरर के लिए F नेगेटिव होता है, तो R भी यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो R माइनस 20, तो F क्या होगा R/2 विच इज माइनस 20/2 विच इज माइनस 10 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर आपको पता चल गया. वो कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जरा इसको ध्यान से देखना कैसे होगा. अब आपके पास यहाँ ना तो u है ना तो v है, कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ पहले कैसे करेंगे. पॉज करो वीडियो को, सोचो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद एक बार फिर से सोचो, एक बार फिर से सोचो, उसके बाद ये वीडियो देखना. ठीक है, देखो यहाँ हमें सोचना है, HI दिया हुआ है और HO का रिस्पेक्ट दिया हुआ है. हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, HI तो 4HO है, और HO कितना है HO ओनली, ये कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा. मैग्निफिकेशन 4 आया है, और ये भी जो है आपका प्लस माइनस अभी नहीं पता आपको कि मैग्निफिकेशन प्लस में है या माइनस में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, मिरर कैसा है अभी. अच्छा ओके, कॉन्केव मिरर है तो इसका मतलब आपका बट हाँ अभी ये भी नहीं पता कि इमेज हमारी रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि अगर वर्चुअल होती तो समझ में आता कि ये प्लस हो जाता, तो अभी ये हमें नहीं पता. तो फिलहाल एक काम करते हैं, बट F हमें पता है कि वो हमेशा नेगेटिव होता है. मैग्निफिकेशन 4 आ गया, तो आपको पता है कि M जो होता है ना वो माइनस V/U के बराबर भी होता है, माइनस ऑफ V/U, राइट. जरा अभी ध्यान देना, यहां से जो M होगा ना
वो 4 है और माइनस ऑफ v बाई यू है, तो बेटा u उधर जाएगा, v विल बी इक्वल टू -4u, ये उधर जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, तो v कितना आया -4u। आपके बच्चों के सवाल में दिमाग में एक सवाल आता है, सर क्या u को अभी ही नेगेटिव ले ले, सर v को तो पता ही नहीं है, चलो u को तो नेगेटिव ले सकते हैं। बेटा जब तक वो वेरिएबल्स में है, u और v के रिस्पेक्ट में है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का यूज नहीं करना है। जैसे कि आपने लिखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, आप इसको ऐसे मत लिखना कि 1/v प्लस ऑफ माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, बेटा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आप जब इसको फिगर्स में कन्वर्ट करो तब प्लस माइनस के साइन के साथ लिखो। समझ में आया? तो अभी जरा देखते हैं आगे। ये आपका -4u आया, जरा सॉल्व करते हैं किस तरीके से, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वो क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। चलिए 1/-4u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू ये -1/10। आपने 10 लिखा इसलिए मैंने माइनस लगाया, -1/f नहीं लिखता मैं यहाँ पे। अच्छा आगे देखो, इसका एलसीएम 4u, ये तो -1 है, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1/10। तो आगे देखना, -1 प्लस 4 प्लस 3 बाई 4u इज इक्वल्स टू 1/10। बेटा इसको उधर इसको इधर, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4u, तो u विल बी इक्वल टू 30/4 विच इज 7.5 सेंटीमीटर। u कितना आ गया आपका 7.3, सॉरी मैंने एक चीज और गलत बोल दी, मैं वही देख रहा था। ये आपका -1/10 है ना, तो ये तो आपका -30 होगा और ये -7.5, तो u आपका कितना आया -7.5 सेंटीमीटर। u कितना आया -7.5 सेंटीमीटर। जब u आपका -7.5 सेंटीमीटर आ गया, तो अभी उसने आपसे और क्या पूछा था, and if the radius of the determine the object distance in front of the mirror, तो बस u ही पूछा था, आप u लिख दो यहाँ पे -7.5 सेंटीमीटर, उसने यही आपसे पूछा था। जरा मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। सो u इज -7.5 सेंटीमीटर। ये आपका 4th क्वेश्चन है बेटा। आपका 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के साथ, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दैट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि u इज -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता ही है -15 सेंटीमीटर क्योंकि नेगेटिव है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। इस लैंग्वेज का मतलब भी यही है कि वो आपसे v पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे v पूछ रहा है। उसके बाद तो ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपसे v पूछ रहा है एक तो, शार्प इमेज का मतलब क्या है, रियल है, और नेचर और साइज जनरली आपको पता है कि रियल है तो इन्वर्टेड है, पर कोई बात नहीं करना पड़ेगा, और साइज पूछ रहा है। पहले तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करो। मिरर फॉर्मूला आपको क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखना जरा, 1/v प्लस ऑफ -1/25 इज इक्वल्स टू -1/15। बेटा 1/v जो हो जाएगा वो होगा -1/15, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। सो 1/v विल बी इक्वल टू, यहाँ से 15 और 25 का आप एलसीएम ले लो, विच विल बी, कुछ देख लेते हैं कितना आता है, 5 3 15, 5 5 25, 3 एकम 3, 5 एकम 5। सो मैंने पहले ही 5 ले, 3 लेना चाहिए था, खैर पर कोई बात नहीं। 5 5 25 3 75, ये 75 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 3, जरा ध्यान देना, 1/v विल बी इक्वल टू -2/75। तो फाइनली v विल बी इक्वल टू 75 मीन 75/2 सेंटीमीटर, यानी कि -37.5, दिस इज -37.5 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना आया
ये v जो है ये आपका आया -37.5 सेंटीमीटर। उसने आपसे v पूछा था, नेगेटिव आया, ये रियल पता चली गया। साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो पूछ रहा है, तो बेटा आपका रियल तो आया। मैग्निफिकेशन आपका आता है h2/h1। h2 मतलब hi और अपॉन ho, लेकिन उससे पहले मैग्निफिकेशन लाने किस बात तो है, तो m क्या होता है, -v/u। बेटा माइनस ऑफ v कितना है, -37.5 अपॉन u कितना है, u आपका यहाँ से ये आया, u इज 25। तो ज़रा इसको ऐसा करते हैं, इसको -37.5 के बजाय फ्रैक्शन में रखते हैं ताकि इजीली हमारा कट जाए। तो माइनस ऑफ -75/2 और u भी नीचे है, वो कितना है 25। 25 से कम 25, 25 3 75, दिस इज -1.5। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो यहाँ से भी पता चला रियल। लेकिन ये जो m होता है ये होता है hi/ho। तो बेटा hi निकालना है, ho कितना है 4 सेंटीमीटर, तो -1.5 इज इक्वल्स टू hi/4 which is -1.5 into 4 which is -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। यहाँ से पता चला इमेज इन्वर्टेड भी है। नेगेटिव का मतलब नीचे बना, नीचे का मतलब इमेज इन्वर्टेड भी है। ये आपका सवाल हो गया। कॉनकेव मिरर के ऊपर सारे सवाल हमारे हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करके अगले वीडियो में जो है हम लोग रिफ्रैक्ट। तो बेटा सवाल आपके सामने ये रहा, उसने कहा 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया उसने 1.4 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकल लेंथ जो इसका होता है वो प्लस होता है क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, बट यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, इधर कॉन्वेक्स हो इधर कॉन्केव हो। कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपसे सबसे पहला क्या पूछा है, लोकेशन ऑफ द इमेज। आपसे सबसे पहला यहाँ पे क्या पूछा है, उसने आपसे लोकेशन ऑफ द इमेज यानी कि v पूछा है। कोई बात नहीं, आपको v सॉल्व करना है। v कहाँ से सॉल्व होगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। आप v सॉल्व करेंगे तो देखना बच्चों 1/v 1/v प्लस 1/u जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। 1/v प्लस ऑफ -1/10 इज इक्वल्स टू 1/15। बच्चे 1/v, ये जो प्लस माइनस है यहाँ माइनस होगा, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/15 माइनस 1/10। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v विल बी इक्वल टू, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 30, 15 2 ज़ा 30 माइनस 10 3 ज़ा 30, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30। इसका मतलब आपका v क्या पूछ रहा है, वो आपसे v पूछ रहा है -30 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल किया तो v कितना आया -30 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, एक मिनट। सॉरी, ये यहाँ जो v u जो यहाँ पे ये माइनस है तो वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस 1/10 हो जाएगा। सो 1/v विल बी इक्वल टू, नीचे 30 लेंगे, 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, इसका मतलब 1/v विल बी इक्वल टू 5/30। तो इसका मतलब v इज इक्वल्स टू 30/5 विच इज 6 सेंटीमीटर। v कितना होगा 6 सेंटीमीटर। जब v हमारा 6 सेंटीमीटर होगा तो आप ध्यान से देखना, इफ v इज 6 सेंटीमीटर, है ना, और यही तो आपसे उसने पूछा था, लोकेशन पूछा है उसने। आपको पता है बेटा कि मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बन सकती है कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट क्लास में बताया था। तो आपका 6 आया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकेंड वाला पार्ट आपसे पूछ लेता है वो, सपोज हाइट ऑफ द इमेज। v आपका 6 है तो इसका मतलब प्लस है, मतलब ये पता है वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होता है तो इरेक्ट भी पाया जाता है। पर कोई बात नहीं, यहाँ से पहले तो आप मैग्निफिकेशन ले लो। वो क्या आएगा, वो आएगा -v/u, माइनस ऑफ v/u। हेयर
माइनस ऑफ u इज -10 और v कितना है बेटा, v अगर आप देखोगे तो वो 6 आ रहा है आप लोगों के पास, तो इसका मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 0.6 इज द मैग्निफिकेशन। ये भी हमारा सही आया कि इमेज हमारी कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है जी, तो इसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर वो आपसे कुछ भी पूछेगा तो नेचर अगर उसने आपसे पूछ लिया तो आप कह देंगे वर्चुअल। मैं निकाल नहीं रहा हूं, आपको पता है कि इरेक्ट है और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, थोड़ी सी मतलब 0.6 टाइम्स है, तो इसलिए डिमिनिश्ड। तो बेटा ये रहा आज के लेक्चर का आप लोगों का आखिरी सवाल, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको 65 कर देता हूं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सके। अच्छा जी, अभी आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बेटा अगले लेक्चर में मैं रिफ्लेक्शन के साथ आप लोगों को मिलूंगा। यहाँ तक जितना भी आपने रिफ्लेक्शन तक पढ़ा है बेटा इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर एक 3 नंबर का सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE, IB, ICSE, कोई भी बोर्ड हो। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ और डाउट्स है या इसके ऊपर नोट्स, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे AVJMS इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड पर। iOS अगर आप चलाते हैं तो वहाँ क्लास प्लस डाउनलोड कीजिए, यूज़ करिए कोड MBFWT और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए।